हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके पॉलिनोमियल चैप्टर के एक्सरसाइज 2.1 के 2.2 के क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्टिंग करेंगे। बेसिक्स मैंने आपको करवा दिए थे। मुझे बताइए बेसिक्स में हमने क्या पढ़ा था बेटा? बेसिक्स में हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है तो उसके हम जीरोस में और उस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स में रिलेशन कैसे बताते हैं, ठीक है, उनके बीच में रिलेशन को वेरीफाई कैसे करते हैं। कोई भी पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं आपसे बेटा। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक बार क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं, क्यूबिक की नहीं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस के बारे में बात करें। मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूं कि इसके जीरोस क्या हैं, अल्फा एंड बीटा है। ये दो इसके जीरोस हैं, ठीक है। अब इन जीरोस पे मैं वर्क करता हूं, मुझे पता है जीरोस का सम क्या होता है बेटा, माइनस बी अपॉन ए। एक ये रिलेशन था जीरोस के और कोएफिशिएंट के बीच में, और दूसरा था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब उनका मल्टीप्लाई, वो क्या था, c अपॉन a, वो ये था, ठीक है। तो हमारे पास ये रिलेशन है। अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोई भी क्वेश्चन है उसमें देखिए उसके कुछ पार्ट्स हैं आपके। क्या कहता है, फाइंड द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ये जो आपको गिवन पॉलिनोमियल है, इनके आपको क्या फाइंड करने हैं, जीरोस फाइंड करने हैं। देन वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट्स, ठीक है, उनके जीरोस और फिर उनके कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन भी फाइंड करना है। तो सबसे पहला मैं पॉलिनोमियल पिक करता हूं आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। So this is the polynomial and we need to find the zeros of this polynomial. बेटा हमें पता है इसके जीरोस फाइंड करने हैं, तो ठीक है, जीरोस फाइंड करने के लिए इसको फैक्टराइज स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे। इसके फैक्टर करने हैं तो स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे। तो आप बताइए इसके फैक्टर क्या होंगे बेटा, 8 के फैक्टर करने, क्योंकि यहाँ तो 1 पड़ा है, 8 into 1 8 के फैक्टर ऐसे हो, देखो 8,1 भी होता है, 4,2 भी होते हैं, ठीक है। तो ये दो बच्चे अब 8 के फैक्टर तो। अच्छा देखिए अब इसके बाद बात करें हम, तो यहाँ क्या होगा, मैं इन दोनों में से कौन सा पिक कर सकता हूँ? क्या 8 और 1 से 2 पॉसिबल बनाना है, एडिशन से नहीं, तो ये तो गायब हो गया। हाँ, लेकिन 4 और 2 के एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेफिनेटली -2 तो बना सकता हूँ। तो मैं इसको लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x, क्योंकि -2x चाहिए हमें, तो माइनस का 4 रखूंगा और प्लस का 2 रखूंगा, तो ही -2 आएगा, -8, ठीक है। तो ये मैंने इसको स्प्लिट कर दिया। तो फर्स्ट में इन दोनों में क्या कॉमन, x माइनस 4 प्लस, अब क्या इन दोनों में कॉमन, 2x माइनस 4। तो x माइनस 4 दोनों में कॉमन आ गया, और x प्लस 2 अंदर। ये हो गया, हमने फैक्टर बना दिए फॉर जीरोस। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू -2। तो मैंने इसके जीरोस फाइंड कर दिए बेटा। अब मुझे क्या फाइंड करना है, देखिए ये तो हमारे हुए जीरोस, हमने जीरोस फाइंड कर लिए उस पॉलिनोमियल के। अब मुझे क्या फाइंड करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशन। तो वेरिफिकेशन करेंगे बेटा हम, ठीक है। देखिए यहां पे किस किस में वेरीफाई करना है हमें रिलेशन में। सबसे पहले जीरोस और पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स के बीच में। मैं सबसे पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आपके सामने लिख देता हूं, ax स्क्वायर, जो इसके ऊपर लिखता हूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दी है, ठीक है। अब आपको इससे कंपैरिजन में इजी हो जाएगा।
6 सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू क्या है बेटा, जीरोस क्या है, एक 4 और एक -2 है, तो सम ऑफ जीरोस 4 प्लस -2 दैट इज इक्वल्स टू 2. Why? क्योंकि 4 प्लस माइनस माइनस दैट बिकम्स, ये किसके इक्वल होते हैं, -b/a के. चेक करते हैं, -b बताइए यहां पे क्या है बेटा, b x के साथ b क्या होता है, x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, -2 है बेटा, प्लस b है ना यहाँ पे, तो b को यहाँ पे प्लस रखे हैं, तो यहाँ पे प्लस, तो -2 क्या हो जाएगा, b की वैल्यू हो जाएगी. तो माइनस तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आएगा, और b की वैल्यू क्या है, -2 अपॉन a. ये देखिए x² का कोफिशिएंट है कितना है यहाँ पे, 1 माइनस इंटू माइनस प्लस अपॉन 1 दैट इज 2. तो सम ऑफ जीरोस भी 2 बन रहा है, और जो आगे रिलेशन था वो भी क्या बन रहा है, 2 बन रहा है. एक तो ये वेरिफिकेशन हुआ. एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा, c अपॉन a. अच्छा चलो ये होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस का प्रोडक्ट, जीरोस क्या है 4,2 4 -2 4 मल्टीप्लाई बाय -2, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, क्या आ जाएगा -8. ये किसके इक्वल होता है, c अपॉन a के. c हमारा यहां से कंपैरिजन से देखकर क्या होगा, -8, और a हमने अभी फाइंड किया था वो कितना था, 1 -8 अपॉन 8 1 -8. तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी -8 आ रहा है, और जो c अपॉन रिलेशन है वो भी क्या आ रहा है, -8. हमने इसको क्या कर दिया, वेरीफाई कर दीजिए, वेरीफाई कर दिया. तो आप इसको आगे देख सकते हैं, ऐसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया. ठीक है, आपको आगे वाले क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व कर रहे हैं बेटा. एक और क्वेश्चन हम इसका देख लेते हैं, कोई भी आप. अच्छा 4th क्वेश्चन देखिए बेटा, थर्ड में आपको ये थर्ड जो इसका पार्ट है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का, उसमें क्या है बेटा, देखिए थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, 6x² - 3x - 7x. सबसे पहले इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे बेटा. स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ax² + bx + c. ये स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारी, तो इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो ये 6x², ये सी पार्ट है -7x - 3. ठीक है, 7x को -7x को पहले लिखेंगे, -3 को बाद में, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा. हालांकि स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी भी नहीं है, वो प्लस यहाँ पे लिख के -7 प्लस लिख के -3 ब्रैकेट में करना पड़ेगा, लेकिन पैटर्न में कर रहे हैं हम इसको, ये कह सकते हैं. ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, इसको पहले ऐसे लिख लेना, उसके बाद फैक्टर करना. लेकिन अभी हम क्या करेंगे, मैं आपको डी जो 4th है इसका वो करवाता हूं, 4u² + 8u. फर्स्ट का 4u² + 8u. मेरी बात सुनिए, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, एक तो 4 कॉमन है बेटा, एक u भी है. 4 तो चला गया, u भी चला गया, एक तो u अंदर रह गया, प्लस 4 2 जा 8, u तो बाहर आएगा. तो ये हमारे फैक्टर हो गया बेटा 2. ठीक है, इसमें स्प्लिटिंग का कोई वो नहीं था. और जीरोस, तो मैं क्या लिख दूं, 4u = 0, क्योंकि एक ये फैक्टर है, और एक है एक u + 2 = 0. तो u = क्या हो जाएगा, इससे 0, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई में कहा जाएगा, डिवाइड में, तो 0.4 0. तो u = यहां से क्या हो जाएगा, -2. वही सम ऑफ जीरो, लेकिन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो प्लस क्या हो जाएगा, 0 बेटा. यहाँ पे c 0 है ना हमारा. ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x की जगह यहाँ पे वेरिएबल u है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट और हमारी क्या है, 0 है. स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लीजिए, x² + bx + c. तो यहाँ पे देखिए सम ऑफ जीरोस की बात करें बेटा, सम ऑफ जीरोस क्या है, 0 + -2, 0 + -2 -2 ही बनेगा. और ये होता क्या एक्चुअल में, -b/a होता है, तो -b हमारा क्या है बेटा, 8 a हमारा क्या है बेटा, 4
4 1 जा 4, 4 2 जा 8, -2 ही वो बन रहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, 0 into -2 that will become 0, और ये होता क्या है c अपॉन a, तो c अपॉन a हमारा क्या है बेटा, c 0 है, अपॉन a हमने अभी फाइंड किया था 4, 0.4 0, ये रिलेशन वेरीफाई हो गया। ठीक है, सिमिलरली आप आगे वाले पार्ट्स के लिए ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही इन्हीं क्वेश्चंस को करना है हमने। अब एक और क्वेश्चन इसका देखिए, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका फिफ्थ पार्ट देख लीजिए बेटा। फिफ्थ पार्ट में वो टी स्क्वायर माइनस 15 कह रहे हैं, यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 15 फैक्टर करने का तरीका आना चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं यहाँ पे स्टडी मेथड ही लगे। देखिए इसका फिफ्थ पार्ट है टी स्क्वायर माइनस 15। बेटा मुझे यहाँ पे पता है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हो जाए तो मेरा आंसर इजीली आ जाएगा। ठीक है, या फिर मैं दूसरा तरीका भी अपना सकता हूं, लेकिन देखिए इसको मैं टी स्क्वायर माइनस 15 को क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट 15 का क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं। 15 क्या हो जाएगा, अंडर रूट 15 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल, 15 फिर वो बन जाएगा। तो यहां देखिएगा एक फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख देंगे, सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी, हमें पता है, तो हम यहाँ पे यही अप्लाई कर देंगे। तो t प्लस अंडर रूट 15 हो जाएगा एक तो, और एक क्या हो जाएगा t माइनस अंडर रूट 15 हो जाएगा। तो हमारे पास फैक्टर हो गया है। ठीक है, अब इन फैक्टर से हम जीरो निकालेंगे फॉर जीरोस। जीरोस के लिए हम क्या करेंगे, एक बार t प्लस अंडर रूट 15 को जीरो के इक्वल पुट करेंगे, एक बार इस फैक्टर को जीरो के इक्वल पुट करेंगे। अच्छा बताइए उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा इस केस में, t प्लस अंडर रूट 15 जो उधर है, और t माइनस अंडर रूट 15 को मैंने क्या कर दिया, जीरो के इक्वल पुट कर दिया। तो इससे t इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 15 आ गया, कि उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, और ये t इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस अंडर रूट 15, क्योंकि उधर माइनस का था। तो मेरे पास फैक्टर आ गया बेटा ये, और जीरोस क्या आ गए हैं, ये फैक्टर थे और ये जीरोस थे। तो सम ऑफ जीरोस हम रिलेशन वही हम इसकी बात करें बेटा, इसको भी हम क्या कर देते हैं। अब इसमें देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखने के तो ये देखो तो ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 0t माइनस 15। क्यों, क्योंकि t के कोफिशिएंट वाली टर्म ही नहीं है, जीरो है वो, तो t के साथ क्या आएगा, 0t स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, x की जगह क्या कोफिशिएंट, क्या हमारा वेरिएबल है, t है। ठीक है, तो अब देखिए सम ऑफ जीरोस की बात करें तो वो सम ऑफ जीरोस का सम माइनस अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15, ये क्या बन जाएगा बेटा, जीरो, और ये होता क्या है, माइनस बी अपॉन ए होता है। ठीक है, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए चेक कर लेते हैं, माइनस व्हाट इज बी, बी हमारा जीरो ही तो है, क्योंकि हमारी टर्म ही नहीं है ये बेटा। देखो बी क्या हमारा है जीरो, ए क्या हमारा 1 है यहाँ पे, है ना 1, ये जीरो ही तो बनेगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस अंडर रूट 15 मल्टीप्लाई बाय प्लस अंडर रूट 15, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव का मल्टीप्लाई हमेशा नेगेटिव होता है। अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15 क्या होता है बेटा, अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15 क्या होता है, अंडर रूट 15 का स्क्वायर। माइनस तो बाहर ही है, ठीक है, माइनस अंदर नहीं है, कहीं उसका भी स्क्वायर कर दो, समझ आ रहा है बेटा, माइनस अंदर नहीं है, माइनस बाहर है, उसका स्क्वायर नहीं करना है। अंडर रूट 15 का स्क्वायर 15 आ जाएगा, जबकि ये होता क्या है, c अपॉन ए होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c अपॉन ए। c मेरा क्या है यहाँ पे, माइनस 15, ए मेरा यहाँ पे क्या है 1, ये क्या हो गया माइनस 15। तो हमारा यहाँ पे नीचे एक ये भी लिख सकते हैं, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, हमने इस प्रकार उसको क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। ठीक है बेटा, अच्छा अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए
फाइंड द पॉलिनोमियल whose zeros sum and product are given। ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोस का सम दे रखा है और उसके जीरोस का प्रोडक्ट दे रखा है, और वो पॉलिनोमियल फाइंड करना है हमें। मैंने आपको बताया था वैसे, ठीक है। दो मेथड है, हालांकि डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, लेकिन हम कंपैरिजन वाले मेथड से ही करेंगे। सबसे पहला देखिए सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। देखिए इस रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज अ क्वेश्चन में, रिस्पेक्टिवली का मतलब है ये है सम ऑफ जीरो। रिस्पेक्टिवली का एक्चुअली मतलब बेटा यही होता है फर्स्ट बिलोंग टू फर्स्ट एंड सेकंड बिलोंग्स टू सेकंड। ये हमें याद रखना होता है, हमें चेंज नहीं करना होता है। उसने क्या कहा है, whose sum of zeros and product of zeros are given respectively। मतलब सम ऑफ जीरोस पहला क्या है ना, उसमें तो पहला सम ऑफ जीरोस ही है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो सेकंड नंबर पे अगर तो सेकंड वाला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। रिस्पेक्टिवली का मतलब यही होता है, हमें ये बताने के लिए होता है कि फर्स्ट बिलोंग्स टू फर्स्ट एंड सेकंड बिलोंग्स टू सेकंड, थर्ड बिलोंग्स टू थर्ड, और जब ये ऐसे चलता जाता है, ठीक है। तो हमें याद रखना है ये सम ऑफ जीरोस है और ये जो हमारा वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, ठीक है। तो हमने ये दो चीजें कर ली है। अच्छा, अब हमें फाइंड करना है वो पॉलिनोमियल जिसके ये सम ऑफ जीरोस भी दे रखे हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी दे रखा है, ठीक है। चलिए फाइंड करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर बेटा हमें पता है सम ऑफ जीरोस, सिंस सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1/4 एंड दैट इज इक्वल टू -b अपॉन a होता है ना बेटा ये, ठीक है। और सिमिलरली एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें, क्या हुआ है, -1, जो कि किसके इक्वल होता है, c अपॉन a के इक्वल होता है। अच्छा, आप इस क्वेश्चन के अंदर देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में अब हमें दो चीजें दी गई हैं, सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -1। अब यहां पे हमारे पास दो चीजें हैं जिससे हम इसका क्या करेंगे बेटा, कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन से हम b की, c की और a की वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो हमें यहाँ पे a, b, c की वैल्यू को एक्चुअली कंपैरिजन से फाइंड करना है। देन हम किसी भी पॉलिनोमियल की क्या जानते हैं बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म जानते हैं। उसमें हम a, b, c की वैल्यू रख देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉलिनोमियल आ जाएगा। तो देखिए यहां पे बेटा क्या है, देखिए यहां पे b को बिलोंग करते हैं, b और a है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, c और a है, ठीक है। यहाँ पे देखिए a को अगर मैं बिलोंग करूं 4 से, a बिलोंग्स टू 4, अगर मैं इसको बिलोंग करता हूं, कंपैरिजन से मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नीचे यहाँ पे 4 ले आता हूं, लेकिन मैं मैथमेटिक्स के साथ क्या कर रहा हूँ, ऐसे तो छेड़छाड़ कर रहा हूं। तो लेकिन इस केस में मुझे अगर नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -4/4, ठीक है। तो यहां से हमें एक चीज देखने को मिली, देखना बेटा, जब a नीचे है 4 तो यहां भी a नीचे क्या है 4, इट मींस इफ a इज इक्वल्स टू 4 मैंने लिख दिया, और b और c की वैल्यू भी यहां से क्या आ जाएगी, कंपैरिजन से। अगर a 4 है तो c क्या है बेटा, -4 है, ठीक है। और अगर a 4 है तो b क्या होगा, बताइए। यहाँ पे आप खुद देखिए, a इज इक्वल टू 4 देन b -b इज इक्वल टू 1 है, तो b इज इक्वल टू क्या होगा, -1 हो जाएगा बेटा। तो b इज इक्वल टू -1 होगा। तो मेरे यहां से कंपैरिजन से मैंने a यहाँ पे 4 क्यों बनाना चाहा, क्योंकि वहां पे नीचे 4 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में सम ऑफ जीरोस में नीचे 4 है, और कंपैरिजन करो तो a 4 से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे a के डिवाइड में यहाँ कुछ भी नहीं था, मतलब यहाँ पे a के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं था। सेम तो होना चाहिए, कंपैरिजन करें तो सेम तो चीजें हो, यहाँ पे अब सेम ही नहीं था। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे 4 ले आया, लेकिन नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा।
वो क्या बन जाएगा -1 इंटू 4 -4 अपॉन 4। अब देखिए ए को अगर मैं रिलेट करता हूँ 4 से, तो यहाँ भी ए क्या हो रहा है, रिलेट हो रहा है 4 से। इट मींस ए की वैल्यू 4 रखूं अगर, तो बी क्या हो जाएगा -1 और सी क्या हो जाएगा -4। ठीक है, सिंस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। is ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और मुझे a रखना है फॉर x स्क्वायर प्लस b क्या -1 x प्लस c क्या -4। बस इसको कर दीजिए 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। सो दिस विल बी आवर पॉलिनोमियल। तो ये वो पॉलिनोमियल है जिसके सम ऑफ जीरोस क्या है 1/4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है -1 है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास क्या आ गया पॉलिनोमियल। ऐसे ही आपको नेक्स्ट करना है। ठीक है, उसमें देखिए मैं आपको सेकंड वाला बताता हूं, एक बार सेकंड वाला कर लीजिए। देखिए सेकंड वाले में क्या है, √2 एंड 1/3, √2, 1/3। तो ये सम ऑफ जीरोस है √2, ये क्या होता है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ 1/3, और ये क्या होता है c/a। अब मेरी बात सुनिए बेटा, यहां से देखिए फिर वही बात करूं, इसके डिवाइड में 1 पड़ा है, यहाँ पे a 3 से कंपैरिजन हो रहा है, तो a का 3 से कंपैरिजन हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे भी 3 लाने की कोशिश करूंगा। तो मैंने 3/3 का क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, दैट विल बिकम 2√3 अपॉन 3√2 डिवाइड बाय 3, और यहाँ पे ये 1/3 है ही। तो मेरी बात सुनिए, कंपैरिजन से मैं इफ a इज इक्वल टू कितना है 3, तो b यहां से a 3 है, तो b क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा -3√2, और c मेरा कंपैरिजन से क्या हो जाएगा बेटा 1। तो हम जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। तो a की वैल्यू मेरी 3 है, तो 3x स्क्वायर प्लस b मेरा कितना है -3√2 x वेरिएबल तो आएगा ही, प्लस c मेरा कितना आया 1। तो ये हो गया 3x स्क्वायर -3√2 x प्लस